हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज है क्या 9th मई है और अभी जो है ना मैंने सारी तैयारी की है, अपनी पैकिंग किया। लेट मी शो यू। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है और मैं जो हूँ यहाँ पे तैयार होकर बैठी हूँ। आज मैंने काफ़ी अर्से बाद लाइनर लगाया। आई थॉट कि चलो व्लॉग भी बनाया जाए। कल है मेरे भाई की बात पक्की, आई एम गोइंग देयर। और आज सैटरडे है, कल संडे है, तो नाइट स्टे भी हो जाएगा और रात को थोड़ा सा हल्ला गुला कर लेंगे या काम वाम करा देंगे और कल जो है हम लोग सारा कुछ करके रुक के वापस आ जाएंगे। कैमरा कितना ज़्यादा मैं हिला रही हूँ। खैर अभी जो है ना मैंने तैयारी सारी कर दी है। अभी जस्ट आई एम वेटिंग फॉर दैम कि मुझे पिक कर लें और फिर जो है ना हम जाएंगे और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। वरना सोचा है कि कल का तो थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग बनाना ही बनाना है। आई थॉट के चलो आज का भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं। बट मैंने सोचा पैकिंग का बनाऊँगी, लेकिन मैं इतनी सुस्ती करके मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है। अभी भी बज रहे हैं 5 और दोपहर के टाइम मैंने पैकिंग की है, तो इतनी ज़्यादा मुझे सुस्ती थी ना, मैंने बहुत मुश्किलों से पैकिंग की है। बस मैंने जो है ना बस रखा है सब कुछ। आप लोग को बैग देख के ही शायद पता चलो, बस मैंने ना ठूसने वाली बात की है इसके अंदर। तो अब चलते हैं। और अभी मेरा ऐसे ही बस थोड़ा सा लाइनर लगाया, तो आई थॉट के चलो थोड़ा सा ये और ये भी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये इयरिंग्स नज़र आ गए तो मैंने ये भी पहन लिए। ये मुझे इस तरह के ऑक्सीडाइज झुमके बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो खैर ये मैंने पहन लिया। और ये रिंग्स जो आजकल मैं वैसे ही पहन के रखती हूँ। एक ये मेरी सिल्वर रिंग है और एक ये मेरी है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना मैं लास्ट में पहन के रखती हूँ। तो ये पहनी हुई थी और ये वाली मैंने वैसे ही पहन लिया है क्योंकि कल भी के लिए भी तो मैंने रखनी जो है। आई थॉट के चलो पहन के चलते हैं। तो इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया है तो अब लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं। स्टे ट्यून्ड। उसके बाद जो है मैं आ गई थी अम्मा लोगों की तरफ और यहाँ पे आके जो है ना हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना मार्केट गए, वहाँ से कुछ चीज़ें लानी थी, वो लेकर के आए। क्या है कल? चाचू की मेहंदी, चाचू की बात पक्की। क्या है? मेहंदी ख़राब कर लिया ना थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अभी वॉश कर लेना 2 मिनट बाद, ठीक है। जा चाचू को दिखा क्या बोलो खिंचवा ली है। अच्छा अम्मी को दिखा क्या, अम्मी को दिखा क्या। उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ी सी स्किन केयर की। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने जो क्रॉकरी कल यूज़ होनी थी, क्योंकि वो जो है वो क्रॉकरी कभी कभी यूज़ होती है, तो वो जो है वो वाली हम लोगों ने निकाल के सारी वॉश की। उसके बाद जो है हम लोग लगे थे इस काम पे, सारी बच्चियों की जो है वो मेहंदी लगाई। चाचू की बात पे की सबके मतलब जो रिलेशन था उसके साथ, और वो लिखा जिसके चाचू थे वो चाचू लिखा, भाई था हमारा भाई लिखा, और जिनका देवर था देवर लिखा, जिनका मामू था उनका मामू लिखा। और साथ जो है ना एक हाथ पे इस तरह टिक्की लगा ली थी। तो इस तरह जो है ना फिर मैंने सबकी मेहंदी लगा ली थी बैठ के। और 2 बच्चियाँ रह गई थी, उनकी जो है फिर हम लोगों ने सुबह उठ के लगाई। तो ये जो है वो चाचू की बात पकी, भाई की बात पकी, देवर की बात पकी, सबकी आगे। मामू की वाली जो है ना वो सो रही थी, उनका भी नहीं हुआ था, तो वो सो गई थी, इसलिए जो है ना वो रह गया है। और यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पे जो है ना लुक एट दी क्यूटीज़, इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। आई वॉज थिंकिंग ये लोग बात पक्की पे इतना प्यारा तैयार होनी है तो शादी पे ये लोग क्या ही आफत बढ़ाएंगी ना। तो यहाँ पे इन्होंने बिंदियाँ लगाई थी, ये बीड्स लगा ली थी कानों में, रिंग्स पहनी हुई थी, चूड़ियाँ पहनी थी, नेल पेंट लगाए थे, मेहंदी लगाई थी, न्यू ड्रेसेस, न्यू शूज़, ईच एंड एवरीथिंग वाज न्यू। और इतना प्यारा तैयार हुई थी। फिर उसके बाद मेकअप उनका रह गया था, मेकअप भी कर लिया था। ये सबसे छोटा पीस हमारा माशाल्लाह ये बिंदियाँ नहीं लगा रही थी, तो इसकी अम्मा ने इसको जो है इस तरह करके ये बीड्स लगा दिए थे। और ये जो है ना इसकी फाइनल लुक है। और इस चुटकुले ने जो है वो मेहंदी भी नहीं लगवाई और बाकी जो है ना ये तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना इसको था मेरी स्माइल ले लो इतने प्यारे प्यारे पोजेस बनाई थी, माशाल्लाह लाजमी कहना भाई। उसके बाद जो है ना ये सबसे ज़्यादा मेरा मेहनत वाला काम ये था, क्योंकि इसका जो है ना सबसे पहले कल जब मैं घर से इधर घर आ रही थी, जब मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ये सारा डिज़ाइन किया है। और उसके बाद आज जाके मैं इनका प्रिंट निकलवा करके लाई हूँ और ये जो है रिबन लेके आई हूँ। फिर मैंने इनको ये टॉपर्स तैयार किए हैं, कटिंग की है, कटिंग में बहुत टाइम लगा है। उसके बाद ये रिबन्स की टाइज बनाई है, वो बनाई है। और उसके बाद फिर मैंने कहा ये लगाऊंगी भी फिर मैं अपने हाथों से, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत है इसके पीछे। और प्रिंटिंग वाली दुकान पे मैं चली तो गई, उस भाई ने इतना टाइम लगाया। मेरे साथ मेरी भतीजी थी, शी वाज लाइक पप्पा मैं जा रही हूँ, आप खड़ी रहो, आपको पता नहीं क्या, आप खड़ी रहो, मैं जा रही हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बात पक्की जो है, मतलब पक्की से पक्की होने वाला स्टार्ट हो गई है। मिठाई वगैरह खिलाई थी सबने, जो इसके इन लॉज की साइड से आए थे उन लोगों ने खिलाई, फिर उसके बाद मम्मा ने खिलाई, चाचू ने खिलाई, सब ने जो है वो बारी बारी खिलाई। ये जो है मेरा सबसे बड़ा भाई और भाभी आ गई, और ये दोनों सबसे छोटे चुटकुले, और ये लड़की सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, और अब जो है वो चाचू के पास भी नहीं आ रही थी। सबसे ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड ये थी। इसका प्लान था कि इसने मेहंदी लगानी है, और इसी का प्लान था कि इसने जो है वो टिक्का लगाना है। इसी का सारा प्लान था, और इसी का प्लान था हम सब थे कि हम लोग ना नॉर्मल ड्रेसेस पहनेंगे लोन के, बट शी वाज लाइक मैंने शादी वाले कपड़े पहनने हैं। तो इसकी वजह से जो है फिर सब बच्चियों ने भी जो है थोड़े से फैंसी कपड़े पहने थे, और सब जो है ना फिर थोड़ा तैयार भी हुई थी। फिर हम लोग उस दिन सुबह जाके टिक्का लेकर आए, और उस टाइम पे हम लोग गए जब संडे भी था और मार्केट्स भी अभी बंद थी, लेकिन फिर भी हम लोग गए और इधर उधर घूमते रहे, और जब दुकानें वगैरह खुले टिक्का और ये इनके ड्रेसेस कराने वाले थे वो लेके आए। फिर उसके बाद जो है आके हम लोगों ने तैयारी वगैरह स्टार्ट की। तो बहुत ही ज़्यादा उस दिन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बिजी डे था। और ये जो है मेरी फाइनल लुक थी। ये जो है ना नीचे गरारा था और शॉर्ट शर्ट थी, बट ये फैंसी थी। ये जो है ना मैंने पहना था अपनी शादी के बाद, जो मेरी पहली ईद आई थी ना उसके सेकंड डे। ये फुल फैंसी और हैवी था, सो और था भी लोन का, सो आई थोड़ के चलो ये पहनती हूँ, तो ना इतनी गर्मी लगेगी ना कुछ, तो काफ़ी ईजी रहा मेरे लिए ना ये। और ये जो है मेरा सबसे छोटा भाई है, ये वो है। तो और साथ जो है वो कबीर है, वो भतीजा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा तक सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर जो है ये एट लास्ट ये जो हैं इनकी भी अब शादियां आगे पीछे ही होनी है। ये तीनों जो है अब रह गए, इन तीनों की जो है अब शादी होनी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर का वक्त है सबके लिए, और सबके नसीब बहुत अच्छे करे। आई थिंक तो लड़की और लड़का दोनों के लिए दुआ होनी चाहिए, सबके नसीब अच्छे करे, और सबको ऐसा पार्टनर मिले जो आपको समझता हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सबको ऐसा पार्टनर मिले जो कि समझता हो। और यहाँ पे अब इनके टिक्कों की जो है वो बस हो गई थी। ईशान ने तो आई थिंक से उतार ही दिया था, और अबीरा का जो है वो बिल्कुल साइड पे जा रहा है। तो ये लोग क्योंकि ये लोग खेल रहे थे, और इनका टिक्का जो है ना, हालांकि मैंने यूएसजी ग्लू से इनका जोड़ा था, और हेयर स्टाइल्स मैंने इनके इतने प्यारे बनाए थे, लेकिन फिर भी जो है ना इन लोगों ने ख़राब कर लिए थे खेल के भाग के। बट चलो बच्चों का एंजॉय करना आई थिंक सो यही होता है। तो उन्होंने अपना एंजॉय किया, हमने अपना एंजॉय किया, ऑल्दो हम लोगों ने किया काम ही था, बट लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो आपकी खुशी इसी में होती है कि आप अच्छे से सर्विंग कर दो, आपके गेस्ट खुश होके जाएं, और सब कुछ अच्छा हो जाए। आई थिंक सो मेच्योरिटी की डिमांड यही होती है कि आप जब जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हो तो ये सब कुछ आता जाता है। एटलीस्ट मेरा तो यही, आई थिंक सो सबका यही होता है। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने खाना सर्व किया, और गैस ने इतना तंग किया हुआ है ना मेन गेस्ट के टाइम पे जो है ना, जिस टाइम पे वो लोग थे, मतलब ये कोरमा वगैरह तैयार था, सिर्फ बिरयानी का दम देना था, लेकिन गैस इतनी भी नहीं आई कि हम लोग दम दे पाते। सिर्फ मतलब चावल बॉईल करके दम देना था, लेयर्स वाली चीज़, तो इस वजह से। बट उन लोगों को फिर हम लोगों ने सिर्फ सालन कोरमा वगैरह सर्व कर दिया। बाद में जो है ना फिर बाकी गेस्ट जो थे उनके लिए फिर यहाँ पे जो है ना वो भाभी बिरयानी तैयार करती है। अच्छा, मेरी भाभी जैसी बिरयानी बनाती है ना वैसी मुझे नहीं लगता कोई भी बनाती है। मैंने इतनी बिरयानियाँ खाई हैं, लेकिन ना ऐसी बिरयानी का टेस्ट नहीं होता। और इनकी रेसिपी जो है ना मैं देख के आई थी, इन्होंने किस तरह लेयरिंग वगैरह की, और इस तरह जो है ना मैंने कीमे वाले चावल बनाया, वो बहुत मज़े के बने थे। माइट भी वो जो है वो देख रही हूँ व्लॉग, तो मैंने आपके तरीके से बनाई थी भाभी कीमे वाले चावल, कीमे वाली बिरयानी टाइप भी बनाई थी, लेकिन वो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। अहमद वाज लाइक बहुत यम्मी है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने उनकी सारी देख के आई थी कि उन्होंने किस तरह बनाई थी, उसी तरीके को मैंने पैटर्न को फॉलो करके जो है ना बनाए थे कीमे वाले चावल, बहुत मज़े के बने थे। तो खैर यही होता है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती, और आप जो है किसी को देख के फिर फॉलो कर लो तो वो चीज़ आपकी भी अच्छी हो जाती है। तो खैर मैं सालन अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन ना चावलों में भी मुझे हेजिटेशन है। और तो बीच में मैं बहुत अच्छी हो गई थी शादी के बाद, अपनी बड़े से ज़्यादा भी बना लेती थी, लेकिन अब मैंने पिछला 1 साल पूरा काम नहीं किया, तो इस वजह से जो है ना चावलों में भी मुझे थोड़ा सा कमी लगती है अपनी। इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ, किसी ना किसी भाभी को कह देती हूँ आप बना लेना। तो मैं कहती हूँ सालन मुझसे जितने मर्जी बनवा लो, मैं बना लूँगी, और गारंटी देती हूँ कि खाने के काबिल होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन जो है ना फिर बिरयानी का ये होता है कि चावल वगैरह, तो इस वजह से, बट आहिस्ता हाथ सेट करूँगी तो हो जाएगा इसमें भी। तो खैर यहाँ पे जो है ना फिर हम लोगों ने सर्विंग वगैरह करके इवेंट ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे वापस, और वापसी पे मेरा आइसक्रीम खाने का इतना दिल का था, और आइसक्रीम सिर्फ मैं एक ये वाली खाती हूँ और कोई भी आइसक्रीम नहीं मैं खाती। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं अहमद का मुझे ये वाली आइसक्रीम खाती हूँ, जब घबराहट हो रही है, फिर मैंने ये वाली आइसक्रीम खाती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर